हे गाइस, आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आई फ्रैंकेनस्टाइन 2014 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि फ्रैंकेनस्टाइन एक आदमी होता है जो कि मर चुका होता है और उसको फिर से जिंदा करता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक आदमी। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी स्टार्ट होती है जिसमें दिखाती है कि एक आदमी किसी की लाश को लेकर जा रहा है। एक्चुअली वो आदमी होता है फ्रैंकेनस्टाइन। वो अपने बनाने वाले जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है उसकी बीवी की लाश को लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसने उसकी बीवी को मारा होता है और वो लाश को ठिकाने लगा रहा है क्योंकि उसको बनाने वाला उसको फिर से मारना चाहता है। आगे देखते हैं कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन उसका पीछा करता है उसका बदला लेने के लिए, पर ज़्यादा ठंड होने के कारण वो उधर ही मर जाता है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की लाश को फ्रैंकेनस्टाइन ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं जो कि उसको मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर बनी पत्थर की मूर्ति हिलने लगती है और वो डीमंस को मारने लगती है फ्रैंकेनस्टाइन के साथ मिलकर। असल में वो गारगोयल्स एंजल्स होते हैं। वो डीमंस को तो मार देते हैं पर फ्रैंकेनस्टाइन को पकड़कर अपनी रानी लिनॉन के पास लेके जाते हैं। वो उससे पूछताछ करते हैं कि डीमंस उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता। लिनॉन उसकी आंखों में देखती है और थोड़ी देर बाद उसे छोड़ देने का हुक्म देती है। लिनॉन उससे वो बुक ले लेती है जो फ्रैंकेनस्टाइन पास होती है। एक्चुअली वो बुक विक्टर की होती है। फ्रैंकेनस्टाइन को कैसे बनाया गया था उसकी पूरी जानकारी होती है। एडम उधर से अपने हथियार चूज कर लेता है। एडम उसके बाद उस महल से चला जाता है। वो शहर शहर घूमता है और डीमंस को मारता रहता है। अगले सीन में वो एक शहर में जाता है और एक क्लब में, वहाँ पर वो एक डीमन के पीछे जाता है और उस डीमन से फाइट करने के बाद उसे मारने से पहले उससे पूछता है कि निमेरियस कहाँ है, क्योंकि निमेरियस डीमंस का प्रिंस होता है। तभी वहाँ पर दो और डीमंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। पर इन सब में एक पुलिस वाला ये सब देख लेता है और वो डीमन उसको भी मार देते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि दो साइंटिस्ट मरे हुए चूहे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों जिसके अंडर में काम करते हैं उसका नाम विसेक्स होता है। असल में वो निमेरियस होता है, पर ये बात उन दोनों को पता नहीं होती। अगले सीन में देखते हैं एडम को एक गारगोयल पकड़ कर ले जाता है और उसे कैद कर लेता है क्योंकि उनका मानना है कि ये जंग जो है वो इंसानों के सामने नहीं लड़ सकते और वो सब इंसानों को पता ना चले। अगले सीन में देखते हैं कि वो निमेरियस एडम को जिंदा पकड़ना चाहता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि डीमंस सिर्फ जिंदा लाशों पर ही कब्जा कर सकते हैं, इसलिए वो एडम को चाहते हैं। वो गारगोयल के महल पर हमला करते हैं। यहाँ पर एक बहुत मजबूत जंग होती है जिसमें बहुत सारे गारगोयल मारे जाते हैं। एडम इसमें उनके कब्जे से छूट जाता है, पर डीमन गारगोयल की रानी लिनन को पकड़ लेते हैं और एडम को उनसे सौदा करने को कहते हैं उस बुक के साथ जो कि गारगोयल के लॉकर में है। अगले सीन में देखते हैं कि गिडियन वो बुक उस डीमन के पास ले जाता है और एडम उसका पीछा करते हुए उस डीमन के पास पहुंचता है। वो सौदा करते हैं और रानी बच जाती है, पर उनके जाने के बाद एडम आता है और उसका पीछा करता है, जिसमें उसे पता चलता है वहाँ पर एक मशीन के साथ बहुत सारी लाशें बनाई जा रही है। निमेरियस वो बुक डॉक्टर वीड को दे देते हैं, पर निमेरियस के जाने के बाद एडम वहाँ पर आता है और वो बुक लेकर भाग जाता है। वो बुक को समझने की कोशिश करता है, पर इसे समझने के लिए एक साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर वीड के लैब से निकलने के बाद कुछ डीमन उसका पीछा करते हैं, पर एडम उसे वहाँ से निकालता है। वो उसे सारी बातें बताता है। तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है और उन दोनों में झगड़ा होता है और डीमन मारा जाता है, पर एडम घायल हो जाता है। वो दोनों एक घर में जाते हैं और एडम को वो डॉक्टर ठीक करती है। वो वहाँ पर पूरी बुक पढ़ लेती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त साइंटिस्ट का कॉल आता है, तो उससे मिलने को कहता है। वीड वहाँ से अकेली जाती है और एडम उसे एक हथियार देता है। अगले सीन में वो उसे पकड़ लेते हैं। एडम हेल्प लेने के लिए लिनॉन के पास जाता है और वो उसे बताता है कि केवल लाशों पर ही कब्जा किया जा सकता है और उसके साथ एक इंसान है। वो उससे सौदा तो कर लेते हैं, पर पीछे से उसको मारने के लिए गिडियन को भेज देते हैं। अगले सीन में गिडियन और एडम में लड़ाई होती है और गिडियन मारा जाता है। इस बात से रानी बहुत गुस्सा होती है। अगले सीन में निमेरियस डॉक्टर वीड को उस पड़ी हुई बुक को यूज़ करने को कहता है,
पर उसके मना करने के बाद उसके साथी साइंटिस्ट कार्ल की हत्या कर देता है, जिसके बाद वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर वो मशीन उस मशीन से जुड़ी होती है जिसमें बहुत सारी लाशें होती हैं। अगले सीन में एडम उस बुक को जलाने के बाद महल में जाता है। सभी गॉर्गोयल उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी तरह उन सबको निबेलियस के पास ले जाता है और वो उनको मारने लगता है। ये देखकर लिनॉन को समझ में आ जाता है कि एडम उन्हें जानबूझकर इधर लाया है और वो बाकी गॉर्गोयल के साथ मिलकर डीमन से लड़ने लगते हैं। इधर काम चालू हो जाता है। लिनॉन को लाशें मिल जाती है, पर वो लाशें करोड़ों में होती है, जिसके कारण वो उन्हें नष्ट नहीं कर पाती। इधर देखते हैं कि एडम और निबेलियस में लड़ाई होती है, पर एडम उसके शरीर पर वो निशान बना देता है जो गॉर्गोयल ने उसे सिखाया था। वो बनाकर उसको मार देता है और प्रिंस निबेलियस के मरने के साथ ही वो सब लाशें भी खत्म हो जाती है। लिनॉन डॉक्टर और एडम को बचाकर महल ले जाती है और कहानी इस डायलॉग के साथ खत्म हो जाती है, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं फ्रैंकेनस्टाइन हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।